हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा लास्ट वीक रहा होगा। बहुत फ्राइडे वाले दिन भी 2-3 ट्रेड्स, इनफैक्ट 4-5 ट्रेड्स चली। 2 मॉर्निंग सेशन में चली, फिर उसके बाद 2 इवनिंग सेशन में चली। तो गोल्ड के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट रहा। बट मंडे को जो एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं थोड़ा सा रिट्रेस तो हुआ, गैप फिल हुआ और 76-78 की उसने वो जो विक लगाई, उसके बाद मार्केट जो है वो बिल्कुल अप रही। और कोई चांस था नहीं आज सेलिंग का, इनफैक्ट क्योंकि लेवल इतना ऊपर है। यहाँ पे बाइंग कन्फर्मेशन अगर हो लेवल का, जो हम डिस्कस करेंगे आज के किस तरह लेवल्स निकलेंगे इंशाल्लाह आइटम वाइज। और अल्हम्दुलिल्लाह वाइल ने हमारा टीपी हिट कर दिया आज। तो हेड्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह टू एवरीवन जिन्होंने वाइल में ट्रेड की हमारी वीडियोस को देखते हुए। और 72 का लेवल आज अचीव हो गया। लास्ट कोई आई गेस महीने भर से जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें कैटेगोरिकली हर जगह पे 72 का टीपी में हर वीडियो में वाइल का दे रहा था। 65.5 वाली सेल पे बाय पे भी, 66 वाली बाय पे भी, 67, 68, 69 जितनी भी बाइस थी सबके ऊपर 72 का टीपी था और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हिट हो गया। आइटम वाइज चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मेरे वो तमाम दोस्त जो कि चैनल के ऊपर नहीं हुए, इनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट हम बनाते हैं मार्केट की, उसकी अपडेट्स उनको मिलती रहे, लेवल्स की जो जो आइटम्स हम कवर करते हैं उनकी। और सेकेंडली व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करके। वहाँ पर डिस्कशन भी है और फ्री सिग्नल्स भी हैं जो आइटम स्पेशली गोल्ड के और बीटीसी के भी हैं, ऑयल के भी थोड़े बहुत जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं कोई आइटम्स के, तो हम चला देते हैं वहाँ पे। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और ये वाला वीक जो है दिस इज़ फुल ऑफ न्यूज़, तो और अच्छी न्यूज़ है। फ्लक्चुएटेड वीक रहेगा इनफैक्ट। तो कल कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो देख लेते हैं यूएस इकनॉमी का। उसमें 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और 7 बजे ही जॉब ओपनिंग्स भी है। तो ये मेजर डाटा है, इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को अच्छा। जो भी ट्रेड करें आप, बीटीसी हो, नेस्डैक हो और इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर भी, ये तमाम आइटम्स हाईली वॉलेटाइल रहेंगे इस वक्त। इन तमाम आइटम्स में स्ट्रिक्ट एसएल्स के साथ ट्रेड करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस बीटीसी से। बीटीसी क्वाइट मतलब बेरिश उसमें है। मैं चैनल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करके नीचे आया है। तो यहाँ तक इसको एटलीस्ट जो हमने लाइन लगाई हुई है आना चाहिए। और अगर कोई बाय में है तो 81,000 का उसका एसएल है। मैं ये मेरी कोई ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग मुझसे पर्सनली भी आके पूछ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि अगर हमें ऊपर का लेवल मिल जाए कोई सेलिंग के लिए, इनफैक्ट एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर में है इस वक्त बीटीसी, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी इसमें अगर, तो हम कोशिश करेंगे कि मेंटर हूँ। पहला लेवल जो मेरे पास आ रहा है वो 84,800 का है तकरीबन। 84,800, 85,000 यहाँ तक का हमारे पास एक लेवल है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल एक। हाँ, 85,000 का जो एरिया है, 85 से 86,000 का एरिया जो है मार्केट इसको क्या कहते हैं टच कर सकती है ऊपर जाके, और वहाँ से फिर एक आपकी अच्छी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। सो फार जो मैं एरिया लगा रहा हूँ वो ये वाला है फर्स्ट सेलिंग के लिए, 84,755। देन फिर उसके बाद हम 86, 85,762 के करीब कहीं सेलिंग देख सकते हैं ये वाली वीक पे। तो ये 2 एरियाज़ हैं सेलिंग के लिए, छोटा एरिया है। और एसएल आपका तकरीबन, हाँ थोड़ा बड़ा एसएल बनेगा, लेकिन इसके ऊपर पिप्स काउंट भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे ट्रेड में भी, तो वो आरआर जो होगा वो अच्छा ही बनेगा। 80,000 से नीचे ही एक्सपेक्ट करेंगे हम इसको, एटलीस्ट इस जगह पे, इस जगह से नीचे, या एटलीस्ट इस जगह तक तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो $4,000 की मूव होगी ये अगर चलती है ट्रेड सेल में। तो मेरे हिसाब से तो बीटीसी का एक सिंपल एनालिसिस ये है। हाँ, बाय का यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर है। यहाँ से कोई अगर बाय में है तो वो मेरे ख्याल से 81,000 का एसएल इस क्वाइट है ना, वैसे ज़्यादा का एसएल ना रखिएगा। और बस यही मैं बीटीसी में थोड़ा सा एनालिसिस है मेरा रिगार्डिंग टुमारो, क्योंकि डाटा है फ्लक्चुएटेड रहेगा मार्केट। यहाँ से इनफैक्ट 86 को भी क्रॉस कर सकती है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अब चलते हैं हम नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक में भी बिल्कुल बेरिश मूव आ चुका है। यही वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही थी, इसको ब्रेक करके नीचे आया है। अब हम कोशिश यही करेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसने थोड़ा सा चेंज किया था और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कोशिश करेंगे सेलिंग की। एक तो बड़ा अच्छा रीजन ये वाला है 20,000 वाला मार्केट का सेलिंग के लिए, 20,000, 20,100। उससे पहले जो एक अच्छी जगह है वो 19,600 की है, 19,587 ही मैंने मार्क किया हुआ लेवल। यहाँ से आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको सेल बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। बहरहाल नेस्डैक ने बहुत अच्छा मूव दिया है लास्ट 3 to 4 डेज़ में, सेलिंग मूव, बेरिश मूव बड़ा अच्छा दिया है।
तो आई एम होपिंग कि अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जाता तो हम वहाँ से दोबारा कोई अच्छी सेल पकड़ सकें। कल के लिए जो लेवल है वो 19,600 का है। मार्केट यहाँ पे अगर मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कैसे लेके सेल ट्राई करें किसी अच्छी कंफर्मेशन पे। बाय के लिए यार रिस्की है, मतलब बहुत सारे लोग इस लेवल को देख के, आरएसआई को देख के, और सिर्फ एक आरएसआई है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पंप ले सकती है। पंप इन अ सेंस ये कि रिट्रेस हो सकती है ऊपर, पंप तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, और रिट्रेस होकर दोबारा अपने सर्टेन इस लेवल, इन लेवल्स को टच करके। यार एक लेवल ये भी आ रहा है मेरे पास 19,808 का। ये भी एक सप्लाई जोन था इसका। बहरहाल इस वाला, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक होता तो फिर हम 800 की तरफ कहीं देखेंगे इसको, और देन उसके बाद फिर 20,000। तो ये 2-3 लेवल्स हैं। कल के लिए हमने ये लेवल मार्क किया हुआ, यहाँ कोई कंफर्मेशन हमें मिलेगी तो वी विल ट्राई एन अटैम्प्ट कि अगर हमें कोई जुगाड़ मिल जाए सेल की तो। अब चलते हैं हम यूएस ऑयल की तरफ। यार कैटेगोरिकली कहा हुआ था, मतलब सारी लाइंस लगी हुई हैं, बाय के लिए भी जोन्स डिफाइन किए हुए थे। 65.5 पे मार्केट थी, वहाँ से हम बाय 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 चिल्ला रहे थे, और 72 का टीपी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हिट हो गया। ये पिप्स की डिफरेंशियल्स हैं, 71.8 यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। आज वो पूरा 72 मार्केट जो है वो लगा चुकी है, 72.05 मेरे ब्रोकर पे। तो और क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये पिप्स डिफरेंस ब्रोकर की वजह से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमारा अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? सेलिंग यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग आ सकती है, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी 72.5 की तगड़ी रेजिस्टेंस है। पुरानी भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ से भी देख लें आप, ये सामने है, ये एरिया देखें आप, पूरा कंसोलिडेशन का है। फिर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है, इसको टैप करके टच करके रीटेस्ट करके दोबारा नीचे ही नीचे आई है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया 72 और 72.5 वाला। तो यहाँ से अगर कोई सेलिंग में है तो 72.5 से ज़्यादा का एसएल नहीं रखिएगा, मेरा ये मशवरा है। और उसके बाद फिर नीचे का अटैम्प्ट कोशिश आपकी होनी चाहिए 70.5, ये एरिया आपको होना चाहिए टीपी। और बाय के लिए हम दोबारा यही सपोर्ट एरिया है 70.5 का, ये 67.5 वाली लाइन जो है ना, क्योंकि अब तो बहुत नीचे हो गई है, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। आई एम वॉचिंग दिस एरिया कि अगर यहाँ पे अगर हमें कल कोई फॉर्मेशन मिल जाती है, बल्कि इसको थोड़ा सा और आप ना, ये तो ये वाला जोन है, ये एरिया 70.3 से लेके 70.0 तक का जो एरिया है, ये हमारे लिए एक एरिया टू वॉच रहेगा। यहाँ पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वी विल अटैम्प्ट बाय एज वेल दोबारा यहाँ से। लेकिन अगर कोई फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और इस एरिया को ब्रीच करके मार्केट नीचे आ गई 70 से नीचे, तो फिर हम वेट करेंगे और देखेंगे अगली फॉर्मेशन हमें अगर इस एरिया पे मिल जाए कहीं तो 68 69 की तरफ, 69 की तरफ। तो ये मेरा एनालिसिस है ऑयल के रिगार्डिंग टुमारो। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने तो बड़ा ख़तरनाक मूव दे दिया है आज, और बहरहाल मैं एक छोटा सा बिल्कुल वो अपना एक्सपेक्टेशंस बता दूंगा कि इस वीक डाटा बहुत ज़्यादा है और बहुत हैवी डाटा है। एक बहुत बड़ा मूव आज आ चुका है, ऑलमोस्ट कोई $50 का मूव आया है, और इट्स अ हैवी मूव तो इन अ सिंगल डे, और स्पेशली इन मंडे। तो कल हो सकता है कि पॉसिबली ट्यूसडे मॉर्निंग से मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रहे, और फिर उसके बाद जो शाम में डाटा है उस टाइम पे दोबारा मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर तेज़ी दिखाए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई माइट बी रॉन्ग एट एनी टाइम, कोई भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, मार्केट किसी को कभी भी गलत साबित कर सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि एनएफपी का भी डाटा है इस वीक के एंड पे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेयरिश मूव थर्सडे स्पेशली, या क्रूशल डे कि थर्सडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक बेयरिश मूव शायद आए, और एटलीस्ट कहीं नहीं तो फर्स्ट दिस, बल्कि ये तो खैर बहुत ही नज़दीक है, ये वाला एरिया 3056। मतलब अगर बेरिश मूव आता है थर्सडे को, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आना चाहिए, तो करेक्शन ही होगी वो डेफिनेटली, तो यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। ये तो मैंने एक छोटी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई हैं रिगार्डिंग गोल्ड। लेकिन कल क्या कर सकता है एरिया, ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त है 3056, यस 3056 वाला एरिया। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल इस पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, डेफिनेटली ये एक दिन की ट्रेड नहीं है, और मैं लेट्स सी आगे वीक कैसा क्लोज होता है। लेकिन अभी 2-3 दिन हम कोशिश यही करेंगे कि जहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिले हम उसके हिसाब से ट्रेड करें। अभी जो कल के लिए लेवल है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कन्वर्ट करेंगे M15 पे या M30 पे, तो किसी भी कैंडल की क्लोजिंग 31/11 के नीचे हुई नहीं है। और ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं यार एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने सारी लाइंस जो है ना वो भी क्लियर की हैं। ये वाला जो एरिया है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया इसका है, इसके नीचे कोई भी इसने क्लोजिंग की नहीं है। तो हो सकता है कि इस एरिया को एक डिमांड जोन बना के मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही हो। तो कल के लिए कोशिश हमारी ये होगी कि यहाँ से अगर हमें कोई बाय मिल जाए, और इसके बाद 3100 वाला एरिया, दिस देन दिस, ये दो एरियाज़ हैं।
ये लिक्विडिटी है। तो 3098 नहीं 3100 है, इसको आप 3100 ही कर लें, ये वाला एरिया। तो ये दो एरियाज़ हैं कल में मेजर एरियाज़ टू वॉच। अगर यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है बाय की तो हम ज़रूर यहाँ अटैम्प्ट करेंगे बाय। फ्लक्चुएटेड इतना होता है कि बस सेकंड्स में ये लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है वो मार्केट ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। गोल्ड में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सेल के हिसाब से यार देखो एरिया ऐसा है कि किसी भी वक्त कोई भी एक अच्छी सेल 50-60 एटलीस्ट $100 की लाजमी आ सकती है। तो मैं लेकिन यहाँ पे कोई एरियाज़ ऐसे नहीं है कि मैं जहाँ पे ये बोलूँ आपको कि आप यहाँ से सेल अटैम्प्ट करें। लेकिन हाँ मेरे पास एक एरिया ज़रूर है, वो है 3147 3147 3146। इस एरिया तक मार्केट जा सकती है। 3150 ही इसको आप कर लें, 3150 मार्केट जो है वो टैप कर सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो अगर हमें यहाँ मार्केट मिलती है और अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई बाय, अगर कुछ मिलता है तो। वरना और कुछ रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ 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 एसएल्स के साथ काम किया करें। और क्योंकि आज बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी जगहों पे इनफैक्ट हमारा भी एसएल हुआ है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस और सुबह ही सुबह हो गया था इनफैक्ट, तो हम उस वक्त फिर बाहर हो गए थे मार्केट से। तो एसएल लगा के काम करें। हाँ, मार्केट आपके सामने किसी भी वक्त किसी भी एक डायरेक्शन में चल गई, आपका पैसा कुछ भी नहीं है मार्केट के सामने। अगर आपके पास 1.25 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख डॉलर भी ना तो मार्केट के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। इसको कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक करके शेयर भी करें अपने तमाम ट्रेडिंग सर्कल में। और मेरी तरफ से तमाम मेरे व्यूवर्स को ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में फ़र्स्ट डे ऑफ ईद है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी ईद सही से एंजॉय करें, एसएल्स के साथ ट्रेड करें ताकि ईद भी इंजॉय कर सकें और इंशाल्लाह प्रॉफिट भी अल्लाह करे हमारे लिए। कल का आने वाला दिन और आगे आने वाला पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।